सारा प्रणाम, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम धूम 5 में। मैं हूं अभिषेक महाजन। वो दिन, वो तारीख आ ही गई है जिसका करीब 1.5 महीने से इंतजार किया जा रहा था। आज फाइनल मुकाबला 8 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। गौरव, बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि चेन्नई के विकेट पर सुनील नारायण जैसा फैक्टर जो कोलकाता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो इफेक्टिव रहने वाला है? क्या आज चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी बार यह मुकाबला जीत करके खिताब की हैट्रिक लगाएंगे या फिर कोलकाता के लिए आज दिन नसीब भरा रहने वाला है? बिल्कुल, चर्चा अगले आधे घंटे में होगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही है आज हमारे साथ एक ड्यू ड्रॉप बैंड जो आज क्रिकेट को मनोरंजन के साथ जोड़ के दिखाएगा। और आपको मिलवाते हैं सबसे पहले जोज हैं जो बेस गिटारिस्ट हैं, आत्मा है गिटारिस्ट हैं, और अनूप है वोकलिस्ट, और राधे हैं जैम्बे प्लेयर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने आईपीएल फाइनल के 2 दिन पहले ही फाइनल खेल रही टीमों को एसएमएस के जरिए जिक्र कर दिया था। जाहिर है इस एसएमएस को कई नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन मानवीय भूल को यहां पर तरजीह दी जा रही है क्योंकि फॉर्मेट को लेकर मोबाइल कंपनी को ज्यादा जानकारी नहीं थी और ये पूरे देश में एसएमएस नहीं भेजा गया था। हैदराबाद में ही ये एसएमएस था और उनसे एक भूल हो गई है। पहले ही उन्होंने क्वालिफायर के बाद कह दिया कि सीएसके और केकेआर के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाना है। बिल्कुल, काफी कंफ्यूजन था और फॉर्मेट को लेकर के काफी कंफ्यूजन भी हुआ था क्योंकि एलिमिनेटर राउंड जुड़ने के बाद से ये कंफ्यूजन पैदा हो गया था। तो जमीन तैयार हो गई है उस मुकाबले के लिए जिसके लिए करीब 1.5 महीने से इंतजार किया जा रहा है। जी हां, आईपीएल सीजन 5 का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। एक तरफ धोनी की टीम है जो 5वें सीजन में चौथा फाइनल खेल रही है, तो दूसरी तरफ है केकेआर जो पहली बार फाइनल खेलने उतरेगी। चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ मिली हार के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पीली जर्सी वाली टीम एक बार फिर प्लेऑफ में जगह बना पाएगी। चेन्नई की टीम किस्मत के सहारे भले ही टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन जैसे ही प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हुए टीम ने एक एक कर अपने दोनों ही प्लेऑफ मैचों में विपक्षी टीम को पूरी तरह से ऑफ कर दिया। पहले मुंबई इंडियंस को 38 रनों से दी मात, फिर दिल्ली के दबंगों को 86 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 सालों में चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई में ही होना है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची है। गौतम गंभीर की कप्तानी में टीम ने लीग स्टेज से ही शानदार प्रदर्शन किया है। I think we played some very good cricket and we got a lot of quality, and that's we've shown not only this year because people are talking about KKR only about this year. I think the way we played last year as well, and just one bad game and we finished 4th. जहां केकेआर की टीम ने 16 मुकाबलों में 10 जीत और 5 हार के बाद 21 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर रही। अब आखिरी जंग चेन्नई के खिलाफ है। दोनों ही टीमें अपने पीक पर है। ये सब जानते हैं कि चेन्नई की टीम को चेन्नई में हराना कतई आसान काम नहीं, लेकिन ये भी सच है कि अगर कोई टीम चिदंबरम स्टेडियम के हालात को अपने अनुकूल इस्तेमाल कर सकती है तो वो नाइट राइडर्स की टीम ही है। यानी कि इस मैच को मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जा सकता है, जहां मुकाबला 2 ऐसी टीमों के बीच है जिसमें से एक लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर आईपीएल चैंपियन बन हैट्रिक लगाना चाहेगी, तो वहीं दूसरी टीम एक नए चैंपियन की तरह अपनी पहचान बनाना चाहेगी। समय के लिए अभिषेक कुमार झा। बिल्कुल, 8 बजे से ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम में खेला जाएगा, लेकिन चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैच से पहले क्या कहा, ये सुनते। Well, it's another opportunity for someone to be a hero, and that's what I look at as it's the 11 guys who are on the field. One of them from either side has the opportunity to raise his hand and be the hero, and that's what it's all about. So tomorrow somebody will be a hero, whether from our side or from the Kolkata side. We'll have to wait and watch. तो चेन्नई में आज ये साफ हो जाएगा कि आईपीएल सीजन 5 का सरताज कौन बनने वाला है। 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स। अशोक जी, अब वो प्रेशर जो टाइम होता है, प्रेशर गेम, सबसे बड़ा प्रेशर गेम आ चुका है, और अब क्या आपको लगता है कि इस ऐसे प्रेशर को, बड़े मुकाबले को प्रेशर जो होता है उसको धोनी की टीम बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है, लेकिन अगर कोलकाता की बात करें तो उनका क्या टेम्परामेंट दिखाई देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
गौतम ने बहुत बढ़िया लीड किया है। गौतम ने जिस तरह कहते हैं लीड फ्रॉम फ्रंट, ना केवल बल्लेबाजी बल्कि जिस तरह की टीम सिलेक्शन की गई, जिस तरह टीम को उन्होंने चलाया, और सबसे अहम बात कि वो जीतना चाहते, जीतना जानते। और ये देखने वाली बात होगी कि आज जब दबाव वाला गेम है तो वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अगर केकेआर को जीतना है तो फिर गौतम को चलना होगा। लेकिन अशोक जी, क्या ये चेन्नई को एज देता है कि उन्होंने 5 में से 4 फाइनल मुकाबले खेले हैं आईपीएल में और केकेआर पहली बार फाइनल खेल रहा है? क्या ये चेन्नई को एज देता है? देखिए, एज जरूर देता है क्योंकि उनको जीतना आता, उन्होंने इससे पहले मैचेस जीते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग। तो निश्चित रूप से उनके लिए एक मौका है। लेकिन चेन्नई ने जो पिछले 2 मैच जीते हैं, जिस मार्जिन से जीते हैं, वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इससे पहले बड़ी साधारण क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जो एक चैंपियंस की टीम। अशोक जी, आपकी बातों से लग रहा है आप चेन्नई को ही सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि विकेट उन्होंने ऐसा सपाट बना दिया है जहाँ जो ताकत है केकेआर की, टर्निंग ट्रैक स्पिनर्स, वो उनको ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली। अब सुनील नारायण किस तरह का करिश्मा कर दिखाते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो अशोक जी ने तो बता दिया है कि जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने जा रही है जीत के। लेकिन हमारे साथ एक बैंड भी मौजूद है, ड्यू ड्रॉप बैंड है, और उनसे ही जानते हैं कि क्या उनकी कौन सी फेवरेट टीम है और कौन सी टीम आपको लगता है कि जीतनी चाहिए। अनुपाप बताइए। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को इस बार ट्रॉफी ले जानी चाहिए, और क्योंकि शाहरुख खान की ये टीम है और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उसे जीतना ही चाहिए। तो फिर क्या कोई ऐसा गाना है आपके पास जो डेडिकेट करना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, हाय कुछ करिए। अब तो कोई जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो अब जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। पतंगों में, बहती उमंगों में, खेलों में मेलों में, बल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, कद्दर में जीते में, ढूंढो तो मिल जाए पत्तों में ईंटों में। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अशोक जी, ये तो रही शाहरुख खान को सपोर्ट करने की बात, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब तक कोई इंजरी नहीं होती लास्ट टाइम तक, धोनी की अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे जैसा पिछले दोनों मैच में देखने को मिला? वहीं अगर मनोज तिवारी की बात करें तो फिट हो गए, क्या लगता है कि आज उनका सिलेक्शन हो सकता है? होना ही चाहिए। देवव्रता दास की जगह उनको टीम में आना चाहिए। अब इन्होंने चक दे इंडिया की बात की है, मैं यही चक दे तो कहीं ना कहीं केकेआर की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि चक दे चेन्नई सुपर किंग्स होने जा रहा है। हालांकि मैं कोलकाता वासी और मैं भी चाहता हूं कि केकेआर जीते, लेकिन ऑन पेपर चेन्नई सुपर किंग्स कमाल की क्रिकेट खेलता हुआ, और जो विकेट का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। चलिए अशोक जी चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करें, जो बैंड है वो मेरी टीम के साथ है, केकेआर के साथ है। लेकिन गौरव, आपकी टीम आज फिसड्डी होने वाली है? देखिए, जब तक लीग स्टेज था तब तक तो ऐसा लग रहा था कि मैं जो टी शर्ट पहन रहा था वो हार रही थी, लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी मैं अगर साबित हो सकता हूं तो ये कहने वाली बात होगी, क्योंकि जब से नॉकआउट स्टेज प्लेऑफ खेल रही है, जो भी टीम की टी शर्ट पहन रहा है वो टीम जीतती हुई नजर आ रही है। गौरव, आपकी टीम के लिए बस आशा ही है, और इस बैंड से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप आशाएं गाना गा दे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो आज अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल।
पास कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशा है तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल के अब मुश्किल नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल के अब मुश्किल नहीं कुछ भी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल के अब मुश्किल नहीं कुछ भी बिल्कुल ऐसा ही सपोर्ट चाहिए होता है दोनों टीमों को। शायद मैच से पहले खेल के साथ मस्ती जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आईपीएल का खिताब किसके सिर सजेगा? लगातार तीसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स के सिर या फिर पहली बार केकेआर की टीम खिताब जीतने में कामयाब रहेगी? इस सवाल पर एक फैक्टर या कहें एक खास गेंदबाज के प्रदर्शन का बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, वो है सुनील नारायण। आईपीएल 4 तक मुंबई इंडियंस की जीत या हार में एक फैक्टर बड़ा अहम रहता था, मलिंगा फैक्टर। इस बार भी मुंबई के लिए मलिंगा की अहमियत तो कम नहीं हुई, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल तक पहुंचाने में सुनील नारायण की जो भूमिका रही है, वैसा रोल शायद मलिंगा ने भी कभी मुंबई के लिए नहीं निभाया। 14 मैच में 24 विकेट, 11.95 की औसत और 5.20 की इकॉनमी। नारायण को चेन्नई के बल्लेबाज कितनी सफलता के साथ खेल पाते हैं, इस पर आईपीएल 5 के खिताबी मुकाबले का नतीजा निर्भर कर सकता है। उन्हें पढ़ना और उनके खिलाफ स्कोर करना कितना मुश्किल रहा है, ये पूरे टूर्नामेंट में महज 5.20 की उनकी इकॉनमी से पता चलता है। अमूमन भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ सबसे बेहतर कहा जाता है, लेकिन नारायण को पढ़ने में दिग्गजों से भी भूल हुई है। हो सकता है कि श्रीलंका के अजंता मेंडिस की तरह कुछ महीनों बाद या फिर अगले आईपीएल में नारायण के एक्शन की मिस्ट्री हिस्ट्री हो जाए और तब उन्हें खेलना उतना मुश्किल न रह जाए। लेकिन फिलहाल वो केकेआर के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। केकेआर के कप्तान ने उनके ओवर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और अगर गौतम गंभीर की टीम को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनना है, चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी खिताबी जीत से रोकना है, तो नारायण को फिर जादुई प्रदर्शन करना होगा। समय के लिए राजीव कुमार सिंह। सीजन के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट एवरेज जिस खिलाड़ी की है, जिस गेंदबाज की है, वो सुनील नारायण की है। अशोक जी, आज ये चल गए तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल होने वाली। जी हाँ, बिल्कुल। अगर रणनीति दिल्ली डेयरडेविल्स की तरह हो तो हो सकता है उनको भी बाहर बैठे हुए आप देख सकें। पर्पल कैप होल्डर अगर बाहर बैठ सकता है सुनील नारायण भी, लेकिन हकीकत ये कि अगर केकेआर को जीतना है तो सुनील नारायण। लेकिन अशोक जी, स्पिनर 3 ही खिलाने वाला है ना केकेआर? निश्चित रूप से मेरे को नहीं लगता कि आप ब्रेटली को खेलते हुए देखेंगे। विकेट जरूर फ्लैट है, लेकिन फिर भी आप ब्रेटली को शायद ना खेलते हुए देखें। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि क्या सुनील नारायण इस सपाट पिच पर एक फ्लैट विकेट पर इतने इफेक्टिव होते हैं या फिर नहीं, बहुत कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अपने बैंड से जानते हैं, अनु आप बताइए कि क्या आप लगातार आप आईपीएल फॉलो करते हैं, आप टीमों के सपोर्ट भी करते हैं, क्या कुछ आईपीएल पे कुछ आपने कोई कंपोज किया है कुछ ऐसा? जी हाँ, आज सुबह ही हम लोगों ने कुछ एक जोश भरा कुछ गाना कंपोज किया हुआ है। बिल्कुल, चाहते हैं कि आप प्लीज बजाइए। परिभाषा है, तू ही जीत की एक आशा है, तू मंगों का है एक जहां, तू ही हौसलों का आसमां, तू ही जोश की परिभाषा है, तू ही जीत की एक आशा है, तू मंगों का है एक जहां, तू ही हौसलों का आसमां, छीन लेंगे वो चाहिए जो हमको, छीन लेंगे वो चाहिए जो हमको। बिल्कुल, तो छीन लेंगे वो जो चाहिए उनको। लेकिन अशोक जी, क्या लगता है, धोनी तो 2 बार पहले ही छीन चुके हैं खिताब, केकेआर को इस बार नहीं दे देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि धोनी को पॉइंट प्रूव करना है इन लोगों से। हालांकि दूसरी तरफ गौतम गंभीर जो चयनकर्ताओं को एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूं, जहां तक कप्तानी का सवाल और प्रारंभिक बल्लेबाज का सवाल। तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर, लेकिन कहते मे द बेस्ट मैन विन।
बिल्कुल, टॉस फैक्टर भी अहम होने वाला है। पिछले मैच में देखा गया था कि दिल्ली डेयरडेविल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कैसे, वैसे धोनी भी कह रहे थे कि वो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ही लेते हैं। अशोक जी, आज क्या लगता है, बल्लेबाजी या गेंदबाजी? मेरे को लगता है बल्लेबाजी, क्योंकि दबाव का गेम है, फाइनल दबाव का गेम, जहां पे आप पहले बल्लेबाजी करिए, दबाव को और बढ़ाइए। हो सकता है धोनी शायद वीरू सहवाग का मजाक उड़ा रहे हूं, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि अगर मैं धोनी की तरह होता, जिस तरह की दोस्ती उन दोनों के बीच है, तो मैं यही कहता कि धन्यवाद सहवाग, क्योंकि आपने मेरे को मौका दिया फाइनल में जाने का। बिल्कुल, तो ये तो रही बात अशोक जी की, जो बिल्कुल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चेन्नई ही इस बार खिताब ले जाने वाला है, यानी खिताब की हैट्रिक लगने वाली है। और देखते हैं कि केकेआर के नसीब क्या कुछ हाथ लगता है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बार जाने से पहले एक अच्छा सा गाना और सुनना चाहेंगे आपसे। सारा अभी अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं चल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब आपने गाना गाया और क्रिकेट को एक मनोरंजन के साथ, एक मधुर संगीत के साथ जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल, तो इस खास पेशकश में इतना ही है और जाते जाते अशोक जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक जी को तो धन्यवाद कर दिया और साथ ही हमारे साथ ड्यू ड्रॉप्स बैंड है, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना मधुर संगीत सुनाने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और बाकी खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। दीजिए इजाजत। सहारा।